दिन और रात प्रकृति द्वारा दी गई वे परिस्थितियां हैं जिनके अनुकूल हम सभी जीव धरती पर रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अगर हमें दिन या रात दोनों में से कोई एक न दिया होता तो हो सकता है कि हालात ऐसे न होते जैसे अब हैं। इससे पहले कि इस सवाल पर बहस हो, क्यों ना उससे ही पूछ लिया जाए जिसके पास इसका जवाब तो है ही। साथ ही ऐसे हालात भी हैं जिन्हें जानकर अफ्रीका की भीषण गर्मी और यूरोप की खून जमा देने वाली सर्दियां भी हमें आम लगने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती के सबसे अनोखे और निचले हिस्से दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के बारे में, जो धरती का हिस्सा तो है लेकिन इसका वातावरण, तापमान और दिनचर्या इसे धरती के बाकी सभी हिस्सों से एकदम अलग कर देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। साउथ पोल पर मौजूद कई शोध संस्थान जहां गर्मियों भर अनेकों वैज्ञानिकों की मदद से इस इलाके की जानकारियां जुटाई जाती हैं, वहीं सर्दियां आते आते इन शोधकर्ताओं की संख्या लगभग 50 के आसपास रह जाती है। अक्टूबर से फरवरी तक ये साउथ पोल काम करने के लिए अनुकूल रहता है, लेकिन फरवरी खत्म होते होते इसका तापमान इतना गिर जाता है कि यहाँ एक पल भी बिताना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में केवल चुने हुए लोगों को ही यहाँ रोका जाता है और बचे हुए लोग वापस लौट जाते हैं। लगभग आधे बरस तक भीषण सर्दियां झेलने वाले साउथ पोल से दुनिया का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे में ना तो कोई साउथ पोल पर आ सकता है और ना ही यहाँ से जा सकता है। ऐसी असहाय स्थिति में उन लोगों पर क्या बीतती होगी, ये तो वही जान सकते हैं जो इन शोध संस्थानों से जुड़े हुए हैं। गर्मियां आने पर जिन्हें लौटकर साउथ पोल आना है, वो तो शायद आसानी से अपने घर पर बैठकर इंतजार कर लेते होंगे, लेकिन जिन लोगों को यहीं रहकर आधा बरस काटना हो, उनके लिए ये काम सबसे मुश्किल बन जाता है। हालात बिगड़ने का डर और घर से दूर इस जगह पर एक दिन शायद एक साल के जैसा गुजरता होगा। अगर आप सूर्य उदय में दिलचस्पी रखते हैं और सूरज को निहारना पसंद करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किस्मत आपको साउथ पोल ले गई तो ये मौका आपको साल में केवल एक ही बार मिलेगा, जब आप सूरज को निकलता हुआ देख सकेंगे। अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति और नाम की भांति दक्षिणी ध्रुव धरती के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद है। ऐसे में सूरज से आने वाली रोशनी जो धरती के सभी हिस्सों को हर दिन प्रकाशित करती है, वो साउथ पोल तक साल में एक ही बार पहुंच पाती है। साउथ पोल पर सूर्य उदय की प्रक्रिया बेहद अनोखी है, जहां सूरज के निकलने से लेकर इसके अस्त होने तक लगभग आधे बरस का समय लग जाता है और इतना ही समय इसे फिर से उदय होने में लगता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ पोल पर सूरज का निकलना किसी दिवाली से कम नहीं, जो साल में एक ही बार आती है। लगभग 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका साउथ पोल का इलाका और इस पर खड़ी इमारतें हर दिन लगभग 1 इंच खिसकती हैं। ये भी साउथ पोल का एक अनोखा तथ्य है जो किसी को भी हैरानी में डाल सकता है। साउथ पोल पर काम कर रहे जानकारों का कहना है कि अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते साउथ पोल साल भर में लगभग 9 मीटर की दूरी तय कर अपना स्थान बदल लेता है। हालांकि इस प्रक्रिया से भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव यानी ज्योग्राफिकल साउथ पोल में कोई परिवर्तन नहीं आता। साउथ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल दोनों एक ही हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की कमी और धरती के सबसे निचले हिस्से पर होने की वजह से बर्फ की ये मोटी चादर अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है,
जिसे हम साउथ पोल का खिसकना कहते हैं, क्योंकि जिस जगह पर साउथ पोल को चिन्हित किया जाता है वो साल भर के अंतराल में बर्फ की चादर खिसकने से बदल जाती है। हालांकि अब तक साउथ पोल ने अपने तथ्यों से हमें उदास ही किया है। इसकी जानलेवा सर्दियां, बर्फ की खिसकती चादर और अनेकों मुश्किल हालात किसी का भी मनोबल गिरा सकते हैं, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव इतना कठोर होने के बाद भी अपनी कुछ खूबियों से हमें आकर्षित करता है। समय क्षेत्र यानी टाइम जोन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सभी 24 टाइम जोन साउथ पोल पर आकर मिलते हैं। ऐसे में नए साल के अवसर पर साउथ पोल पर मौजूद कोई भी इंसान पूरे दिन नए साल की बधाइयां दे सकता है, वो भी दूसरे इंसान के टाइम जोन के अनुसार, फिर चाहे वो भारत में हो या फिर कहीं और। साउथ पोल पर केवल कुछ ही कदमों की दूरी पर समय क्षेत्र बदल जाता है। नए साल के मौके पर अनेकों समय क्षेत्र में जाकर ऐसा करने में सबको मजा आएगा, जहां पूरे दिन नए साल का लुत्फ उठाया जा सकता है।